हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या 5 लाख रैंक तक भी एनआईटी कॉलेज मिल सकता है आपको। जब से जोसा काउंसलिंग शुरू हुई है तब से हर तरफ एक ही सवाल है, हर एक वीडियो में जहां पे आप जाओगे नीचे कमेंट सेक्शन में बच्चे यही पूछ रहे हैं कि क्या हमें एनआईटी कॉलेज मिल सकता है। किसी की 2 लाख रैंक है, किसी की 5 लाख रैंक है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या उन्हें किसी भी तरह किसी एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बिना टाइम वेस्ट किए बताता हूं कि इसका आंसर है यस, आपको मिल सकता है, एनआईटी मिल सकता है। इनफैक्ट 3 लाख रैंक, 4 लाख रैंक, 5 लाख रैंक और 5.5 लाख रैंक तक भी आपको एनआईटी मिल सकता है। और इनफैक्ट जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को भी एनआईटी मिला है। मैं आपको ये बात पूरी प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि इतनी रैंक पे 3-4 लाख रैंक पे भी एनआईटी मिला है तो कैसे मिला है, और आपको भी उसकी कट ऑफ देखनी होगी कि हाँ बताओ, मुझे बताओ कि कैसे, किस तरीके से मिल सकता है। तो मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे ये मिलता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने बोला कि कैसे मिलेगा, इतनी रैंक है कैसे मिलेगा, बाकी सब तो कहते हैं नहीं मिलेगा। और कितनी रैंक तक इनफैक्ट मिल सकता है, क्या 5 लाख वाले, 6 लाख वाले बच्चों को, 7 लाख वाले बच्चों को एनआईटी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जोसा में उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसके चलते आपको एनआईटी 3 लाख, 4 लाख, इनफैक्ट 4.5, 5 लाख रैंक पे भी एनआईटी कॉलेज मिल जाता है। वो कौन सी कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूं। ये एक स्पेशल कंडीशन है, तो आपको ये कंडीशन चेक करनी होगी। इनफैक्ट कई सारे बच्चे तो इसको चेक भी नहीं करते हैं कि उनकी ये स्पेशल कंडीशन में वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये आपको पहले कंडीशन चेक करनी होगी अपनी चॉइस फिलिंग करने से पहले। तो टोटल 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ये मिस कर दोगे तो फिर आपका पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो लो परसेंटाइल पे एनआईटी का अगर आप चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ है चेक योर होम स्टेट रिलैक्सेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा रैंक तक वाले बच्चों को एनआईटी के अंदर एडमिशन दिलाती है। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, कैसे बोल सकता हूँ, ये पहला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ एनआईटी अगरतला का। यहाँ पे मैं एक बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगरतला की बात करेंगे तो अगरतला के अंदर ये होम स्टेट जिन बच्चों का अगरतला है उनको आप देखो कोर ब्रांचेस जो हैं वो 2,80,000 रैंक तक मिले। और जनरल कैटेगरी मतलब जो त्रिपुरा के बच्चे हैं, अब जो त्रिपुरा के बच्चे हैं उनके होम स्टेट में जो एनआईटी अगरतला है वो त्रिपुरा के बच्चों को रिलैक्सेशन देता है। और यहाँ पे त्रिपुरा का अगर आप एनआईटी अगरतला का एनआईटी देखोगे आप, तो अगर ऑल इंडिया कोटा पे आप जाते हो तो यहाँ पे 50-60 हज़ार रैंक पे क्लोज हो जाता है पूरा। लेकिन होम स्टेट के बच्चों को 2,80,000 तक कोर ब्रांचेस अलॉट की गई हैं, कोर ब्रांचेस जनरल कैटेगरी। और अगर एससी कैटेगरी से हो आप तो देखो कोर ब्रांच 5 लाख रैंक तक मिली हैं। तो ये देखो होम स्टेट कैटेगरी का फायदा। एनआईटी मेघालय की बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी वालों को 1,60,000 रैंक तक। और अगर ऐसे देखोगे आप तो 30-35-40 हज़ार पे क्लोज हो जाता है पूरा। अब जो मेघालय के बच्चे हैं उनको, क्योंकि एनआईटी जो है वो मेघालय के अंदर है ये, तो 1,60,000 रैंक तक एडमिशन ले रहा है। एससी एसटी वालों का 5,60,000 रैंक तक एडमिशन ले रहा है। तो इस तरीके से और बहुत सारे कॉलेज हैं जो अपने होम स्टेट के बच्चों को रिलैक्सेशन देते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आप अपना, आपके स्टेट में जो भी एनआईटी है चेक करो कि वो होम स्टेट कोटा पे आपका जो होम स्टेट है अगर वो कितना होम स्टेट वाले बच्चों को रिलैक्सेशन दे रहा है, कितनी रैंक तक एडमिशन ले रहा है। पिछले 4-5 साल की एक एक करके कट ऑफ उठा के देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ आपके जो होम स्टेट में एनआईटी वो रिलैक्सेशन दे रहा है तो आपको डेफिनेटली अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो वहीं से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि उसके चांसेस आपके मिलने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन जो बहुत 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 ज़रूरी है, आपकी पूरी काउंसलिंग, आपकी पूरी चॉइस फिलिंग। जस्ट लाइक होम स्टेट रिलैक्सेशन, जैसे मैंने आपको होम स्टेट रिलैक्सेशन बताया, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चॉइस फिलिंग। आप चॉइस फिलिंग किस तरीके से कर, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा टोटली डिपेंड करता है चॉइस फिलिंग के अंदर। आपको अपनी जो पूरी काउंसलिंग है, चॉइस फिलिंग है, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना होता है। जब मैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर बोल रहा हूँ तो क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि जब आप चॉइस फिलिंग करने जाते हो तो बहुत, जैसे होम स्टेट मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप कैसे कॉलेज ऑर्डरिंग कर रहे हो, कैसे आप ब्रांच ऑर्डर सेट कर रहे हो, कैटेगरी सीट का, आपकी कैटेगरी अगर कोई है तो उसका कैसे फायदा मिल रहा है आपको। आपका जो होम स्टेट है, मैंने बताया कि होम स्टेट एक रिलैक्सेशन हो गया। सीट मैट्रिक्स, उस कॉलेज की कितनी क्या सीट मैट्रिक्स है, कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स हैं, और किस तरीके से ओबीसी वाले, जनरल वाले बच्चों को, एससी वाले बच्चों को वहां पे कैसे कैसे सीट मिलती हैं। पोर्टल एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है। जेंडर, आप मेल और फीमेल जो कोटा होता है उसके बिहाफ पे क्या रिलैक्सेशन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको कंसीडर करने के बाद अपनी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हो तो इसका रिजल्ट ये होगा कि कई बार कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं होता है, पूरी काउंसलिंग हो जाती है और कई बार डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है और किसी लोअर कॉलेज के अंदर लोअर ब्रांच मिल जाती है।
और ऑलमोस्ट 85% ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ये गलतियां कर देते हैं अपनी चॉइस फिलिंग के दौरान। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप जोसा काउंसलिंग अपनी काउंसलिंग कर चुके हो, ऑलरेडी चॉइस फिलिंग कर दी, तो फिर से ये सारी चीज़ें जाके देखो, फैक्टर चेक करो, वरना आपकी जो रिजल्ट आएगा, जो चॉइस फिलिंग का आपका जो अलॉटमेंट आएगा, उसके अंदर आपको इसके रिजल्ट बहुत खराब मिलेंगे। तो अभी जाके चेक कर लो, और अगर चॉइस फिलिंग नहीं किया है तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आगे बढ़ो। और अगर आप चाहते हो कि एक्सपर्ट्स आपकी पूरी चॉइस फिलिंग करें, तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, जिसके बाद आपका जो पूरा प्रोसेस है, मैंने ये बताया, आपको ये हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट्स आपको करके देंगे। आपका सबसे पहले कॉलेज रिपोर्ट बनाएंगे, कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है वो आपको दिया जाएगा, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी गलती की गुंजाइश आपकी वहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाती है, और पूरी जो चॉइस फिलिंग है, पूरा जो प्रोसेस है, वो आपको एक्सपर्ट करके देंगे, और फाइनल अलॉटमेंट आपको दिलवा के देंगे। जो भी आपकी रैंक पे बेस्ट पॉसिबल एनआईटी आपको मिल सकता होगा, बेस्ट पॉसिबल ट्रिपल आईटी अगर मिल सकता होगा, या फिर जीएफटीआई, उसके हिसाब से आपकी पूरी चॉइस फिलिंग की जाएगी। और ये जो मैंने आपको होम स्टेट फैक्टर बताया, वो ये भी देखेंगे कि आपका होम स्टेट क्या है, वहाँ पे क्या मिल सकता है, आपको बताएंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए आपकी पूरी चॉइस फिलिंग की जाती है। और इसके रिजल्ट देखो पिछले सालों के, ये हम पिछले 7 साल से कर रहे हैं, और हज़ारों बच्चों को एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआई दिलवा के दे चुके हैं। आप देखो यहाँ पे आईआईटीज़ के अंदर इनफैक्ट काफ़ी सारे, और लगातार आप जाके careermargdarshan.org वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। हज़ारों बच्चों के वहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएंगे, ऐसे ही जिन्होंने पिछले सालों में हमारे एक्सपर्ट से जो है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर इनरोल करके अपनी चॉइस फिलिंग करवाई है। तो अभी बहुत ही लिमिटेड स्पॉट्स बचे हैं और बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है जब आपकी चॉइस फिलिंग ओपन है जोसा काउंसलिंग की। तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो कि किस तरीके से आप एक्सपर्ट से अपनी जो है चॉइस फिलिंग करवा सकते हो, क्या फीस है, आगे की डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि अगर आप कोई गलती नहीं करना चाहते हो, और बिकॉज स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो हैं नॉर्मली पहली बार चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं, तो उनको आइडिया ही नहीं होता है कि कौन सी गलती अनजाने में वो कर रहे हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम में एनरोल करते हो, तो उस मैंने आपको बताया कि उस गलती के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो आप जो डिजर्व करते हो, जो एनआईटी, जो ट्रिपल आईटी, जो जीएफटीआई, वहां तक आपको पहुंचाया जाता है। तो ये नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर यहाँ पर मैंने 3 नंबर इस वजह से डाल दिए, कई बार एक साथ काफी सारे स्टूडेंट्स कॉल करने लगते हैं, तो अगर आपका ये नंबर नॉट रीचेबल है, तो आप इन नंबर्स पर ट्राई कर सकते हो और वहां से आगे की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और इस प्रोग्राम में ज्वाइन करके अपनी चॉइस फिलिंग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और बेस्ट पॉसिबल तरीके से करवा सकते हो। ये आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख गए। बाकी आप careermargdarshan.org वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगला जो वीडियो है किस टॉपिक पे चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो, वो भी कमेंट में कमेंट करके आप बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।